आज बात करते हैं भारतीय स्पोर्ट्स के इतिहास के एक ऐसे नाम की जो हिम्मत और रफ्तार का दूसरा नाम है, मिल्खा सिंह, जिन्हें हम सब द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। पर देखिए, ये कहानी ना सिर्फ दौड़ की नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोचिए, कैसे एक लड़का जो मौत से भागा, वो आखिर में एक पूरे देश के लिए दौड़ा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सीधे चलना होगा उनकी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। साल था 1960, जगह रोम और मौका ओलंपिक का 400 मीटर फाइनल। सोचिए, पूरी दुनिया की नजरें मिल्खा पर हैं। रेस शुरू होती है और 45 सेकंड तक वो दुनिया के बेस्ट रनर से आगे थे। लेकिन अगले कुछ पलों में 45.5 सेकंड, फिर 45.9, बस एक लम्हा। और उसी एक लम्हे में जीत और दिल टूटने के बीच का फासला तय हो गया। और नतीजा, चौथा स्थान। मतलब एक फोटो फिनिश में वो मेडल से चूक गए। ये हार दिल तोड़ने वाली थी, है ना? पर यही तो सवाल है कि आखिर कौन था ये इंसान, क्या थी वो कहानी, वो सफर जो उन्हें ओलंपिक मेडल के इतने करीब ले आया। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। रोम के उस ट्रैक तक पहुंचने की कहानी की जड़ें उस बचपन में है जो 1947 में बंटवारे की आग में, कह सकते हैं, जलकर राख हो गया था। उनकी जिंदगी ना मानो दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा था 1947 से पहले का, गोविंदपुरा गांव में एक हंसता खेलता साधारण सा बचपन एक बड़े परिवार के साथ। और फिर आया दूसरा हिस्सा, बंटवारे के बाद का, जब दंगों में सब कुछ उनकी आंखों के सामने खत्म हो गया। माँ बाप, भाई बहन सब अकेले भारत भागे और दिल्ली की सड़कों पर बेघर हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से एक नया रास्ता खुलता है। मिल्खा के लिए वो रास्ता था भूख से सेना तक का। कई कोशिशों के बाद, कई बार रिजेक्ट होने के बाद वो आखिर इंडियन आर्मी में भर्ती हो ही गए। और बस यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। कैसे? कैंप में एक दौड़ रखी गई और जानते हैं इनाम क्या था? कोई मेडल नहीं, कोई शोहरत नहीं। इनाम था सिर्फ 1 गिलास दूध, 2 अंडे और छुट्टी। अब जिस लड़के ने भूख देखी हो, उसके लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता था? वो दौड़े, और क्या दौड़े! ऐसी दौड़ लगाई कि सेना के बड़े बड़े कोच भी देखते रह गए। और बस यहीं से एक लेजेंड की शुरुआत हुई। लेकिन देखिए, सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता है ना। असली काम तो अब शुरू होना था। खुद को आग और पसीने में तपाकर एक चैंपियन बनाने का काम। उनकी कहानी को ना उनके अपने शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मिल्खा सिंह हमेशा कहते थे, मैंने अपनी मेहनत से खुद को बनाया है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। और ये मेहनत कोई ऐसी वैसी मेहनत नहीं थी। वो खुद को इतना दौड़ाते थे कि कई बार बेहोश होकर गिर पड़ते थे। सोचिए, रेगिस्तान की जलती हुई गर्मी में ट्रेनिंग करना, लगातार दर्द, पसीना, थकान, इन सब के बावजूद वो कभी रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ ट्रैक पर नहीं दौड़ना था, उन्हें अपने अतीत की भयानक यादों से भी तेज भागना था। और इसी जिद, इसी मेहनत का नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। ये वो दौर था जब मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख बने और उन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन कर दिया। खास तौर पर साल 1958, वो तो जैसे मिल्खा का ही साल था। टोक्यो में हुए एशियन गेम्स में 200 मीटर में गोल्ड, 400 मीटर में भी गोल्ड। और ये यही नहीं रुका, उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मतलब सोने की बारिश कर दी थी। और पता है, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स वाला गोल्ड था ना, ये कोई आम जीत नहीं थी, ये ऐतिहासिक थी। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। पहला, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया था। पर एक सवाल, उन्हें ये नाम द फ्लाइंग सिख मिला कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि पाकिस्तान में एक रेस जीतने के बाद वहां के जो राष्ट्रपति थे, अयूब खान, वो उनकी रफ्तार देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने कहा, मिल्खा, तुम दौड़े नहीं, तुम तो उड़े हो। आज से तुम द फ्लाइंग सिख हो। और बस ये नाम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। लेकिन मिल्खा सिंह की कहानी को सिर्फ मेडल्स में तौलना सही नहीं होगा। उनकी असली विरासत तो वो दौड़ है जो आज भी जारी है और जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर उनकी असली जीत क्या है? उनकी असली जीत ये है कि उन्होंने भारत में एथलेटिक्स को एक नई, एक दमदार पहचान दी। उनकी असली जीत है वो अनगिनत बच्चे जो उनकी कहानी सुनकर स्पोर्ट्स में आए। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया,
जो देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। और जाहिर है, उनकी कहानी भाग मिल्खा भाग फिल्म के जरिए हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आखिर मिल्खा सिंह की जिंदगी के ट्रैक से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली और सबसे बड़ी बात, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। दूसरी बात, सपने किस्मत से नहीं पसीने से पूरे होते हैं। और ये भी कि गरीबी और मुश्किलें सिर्फ रुकावटें हैं, वो हमारी मंजिल तय नहीं कर सकती। पर शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारी असली दौड़ किसी और से है ही नहीं। हमारी असली दौड़ तो खुद से है, अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने की दौड़। 18 जून 2021 इस तारीख को मिल्खा सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका शरीर तो शांत हो गया, लेकिन उनकी विरासत, उनकी कहानी आज भी दौड़ रही है। और यही हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। मिल्खा सिंह की अपनी रेस तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी प्रेरणा की ये जो दौड़ है, ये अब और कहां तक जाएगी?